तो ध्यान से देखो, तो भाई हमारे पास एक स्विमिंग पूल है, बढ़िया सी कहानी सुनो, ये हमारा स्विमिंग पूल है और हम यहाँ पे स्विमिंग पूल के साइड में हैं और हम इस पे स्विम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको स्विमिंग सिखाता हूँ आज। सबसे पहले पानी पे लेट जाओ, लेटने के बाद पता क्या करो, पानी को पीछे को धक्का मारो, उसको बोलते हैं एक्शन। क्या बोलते हैं? एक्शन। तो पानी तुम्हें धक्का मारेगा कहाँ को? आगे को, उसको क्या बोलते हैं हम? रिएक्शन। इतना सिंपल है। मतलब कोई पूछे स्विमिंग क्या है तो तुम कहोगे स्विमिंग इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। बात खत्म हो गई, तुम्हें स्विमिंग आ गई होगी बेटा, आसान है। तो ये तुम हो, पानी पे तुम लेट गए, तुमने पानी को धक्का कहाँ मारा? पीछे को, तो पानी तुम्हें कहाँ ले जा रहा है? आगे को। इससे एक बात क्लियर हो रही, तुम स्विम किसके ऊपर कर रहे हो? ग्राउंड के ऊपर कि पानी के ऊपर? पानी के ऊपर। अगर पानी रुका हुआ है तो, अगर पानी रुका है तो आसान है। आसान कैसा है? तुम जिस डायरेक्शन में स्विमिंग करोगे तुम केवल उसी डायरेक्शन में जाओगे, बात खत्म। सो यू विल बी मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। यहां जाओगे, यहाँ पे इधर पहुंचोगे। कहां से चले? ए से। कहां पहुंचे? बी पे, क्योंकि स्विमिंग पूल है, यहाँ पे पानी कैसा है? रेस्ट में। क्लियर हो गया बेटा? सो वन केस। अब आता है दूसरा केस। अब हम पूल की बात नहीं करते, अब हम रिवर की बात करते हैं। ये रिवर है। रिवर में बस थोड़ा सा फर्क होता है, ज्यादा नहीं होता। रिवर में पानी होता है, बढ़िया बात बताऊं आपको, और पानी रुका हुआ नहीं होता, पानी भाग रहा होता है विद सम वेलोसिटी। यस, नाउ अगेन दिस इज यू कॉल्ड स्विमर, है ना? अच्छा सा स्विमर है ये, और ये ऐसे करके स्विम करके जा रहा है इधर को, कितनी वेलोसिटी से? वीएस से। अब तुम सोचो होगा क्या? होगा ये कि ये भाई साहब इधर को जाने की कोशिश करेंगे और ये पानी किधर को धक्का मारेगा? राइट डायरेक्शन में। कितनी वेलोसिटी से? वीआर से। सो तुम अभी ग्राउंड पे नहीं हो, ध्यान रखना, तुम कहां पे हो? पानी में हो, और पानी जिधर भागेगा तुम्हें वहां भागना पड़ेगा। ये किसकी वेलोसिटी है? ये तुम्हारी वेलोसिटी है, जो तुमने पानी को पुश करके जनरेट करी है, और ये किसकी वेलोसिटी है? रिवर की वेलोसिटी है। ये तुम्हें फ्री में मिल गई। वंस यू आर ऑन पानी यू आर ऑलरेडी हैविंग दिस मच वेलोसिटी, तुम इसको रोक नहीं सकते, बट ये वेलोसिटी तुमने क्रिएट करी है। क्लियर? तो थोड़ी देर बाद की बात करें हम, हमारा स्विमर कैसे बिहेव करेगा। हमारा स्विमर थोड़ा सा आगे जाएगा, लेकिन ये रिवर इसको राइट में ले जाएगी, तो स्विमर कभी यहां पहुंचेगा बेटा, सामने नहीं पहुंचेगा। और स्विमर के पास होंगी दो वेलोसिटी, एक वीआर और एक वीएस। वीएस कहां ले जाएगा स्विमर को? वीएस ले जाएगा स्विमर को इधर को, और वीआर कहां ले जाएगा? इधर को। इसलिए स्विमर कहां पहुंचेगा? फाइनली स्विमर नेगोशिएट करेगा और कहीं यहां जा रहा होगा, वीआर की वजह से राइट में और वीएस की वजह से ऊपर को। फाइनली स्विमर यहां से चल के, जहां से भी चला होगा वो यहां से चल के कहां पहुंचेगा? यहां पहुंचेगा। चलो हम इसको मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ए से चला और कहां पे पहुंच गया? बी पे पहुंच गया। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें कितने मोशन हो रहे हैं? इसमें दो मोशन हो रहे हैं। एक्चुअली स्विमर यहां से चला और स्विमर यहां पहुंच गया। एक काम करते हैं हम लोग इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और हम इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ध्यान से डायग्राम देखते रहना और मैं लिखने वाला। इस वाले केस में मोशन अलोंग एक्स एक्सिस इज ड्यू टू वीआर। यस नो? एक्स एक्सिस में मोशन किसकी वजह से हुआ? एक्स एक्सिस में स्विमर का जो मोशन हुआ वो किसकी वजह से हुआ? रिवर की वजह से। हाँ या ना? अगर रिवर में वेलोसिटी ना होती, देखो पूल, स्विमिंग पूल में राइट डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो स्विमर क्या राइट में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। कहां जा रहा है? केवल ऊपर जा रहा है। इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में स्विमर का जो मोशन होगा वो किसकी वजह से होगा? इसकी वजह से होगा। अगेन स्विमर ऊपर भी तो जा रहा है, इधर बेटा, ये किसकी वजह से जा रहा है? ये इसकी वजह से जा रहा है। तो हम एक और लाइन लिख सकते हैं, और वो लाइन कौन सी होगी? लाइन होगी मोशन अलोंग y एक्सिस इज ड्यू टू, मैं चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देख लो, अच्छे से समझो, कॉपी पे नोट भी करते जाओ बेटा। नोट करने के बहुत फायदे हैं। जैसे तुम्हारा पेन चलता है ना, वैसे तुम्हारा जो ब्रेन है वो हाथ के साथ सिंक्रोनाइज हो जाता है, तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो जाता है। सो नोट करते रहना चाहिए, ठीक रहता है। सो मैं क्या दिखा रहा हूं? मोशन अलोंग y एक्सिस इज ड्यू टू कौन सा वाला कंपोनेंट? vs। तो मैं आगे लिखता हूं मोशन अलोंग y एक्सिस इज ड्यू टू vs। क्लियर हो गया? मैं आपको कल बता रहा था कि ये कौन सा वाला मोशन है। एक्चुअली ये 2 डायमेंशन मोशन है, क्योंकि पार्टिकल या स्विमर दोनों साइड चल रहा है। स्विमर यहां भी जा रहा है और स्विमर यहां भी जा रहा है। क्लियर हो गया? चलो एक काम करते हैं, हम इसको बोलते हैं लेट अस से डी। डी क्या चीज है? विड्थ ऑफ रिवर। विड्थ ऑफ रिवर। तो जिस डायरेक्शन में विड्थ है, विड्थ कहां पे है? विड्थ इस तरफ है। यहां स्विमर कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? वीएस से जा रहा है।
तो कितना टाइम लगेगा। आप एक चीज देखो ना, मतलब हम इसको ओरिजिन मान लेते हैं, ए को हम मानते हैं 0,0, तो बी को क्या मानेंगे, बी को हम मानेंगे x, y, है ना बच्चा। ए को अगर हमने ओरिजिन बोल दिया तो बी को हम क्या बोलेंगे, x, y। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं नीचे कि डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर फ्लो इक्वल टू x। और बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। आप अंडरस्टैंड करो, वेलोसिटी कौन सी वाली, वेलोसिटी आएगी रिवर की मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जो इस वाले डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो रिवर की वेलोसिटी की वजह से हो रहा है। आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं इस वाले डायरेक्शन की। जब ये स्विमर यहाँ पे पहुंचा तो यहाँ पे x डिस्प्लेसमेंट हो गया, और इस वाले डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y डिस्प्लेसमेंट हुआ। y किसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से। तो आगे हम क्या लिख सकते हैं, पहला वाला पॉइंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर फ्लो इज x इक्वल टू वी आर इंटू टी। मैं दूसरी लाइन लिख सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं बेटा, समझने की ट्राई करना, परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो। डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो को क्या बोलेंगे बेटा, y। और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो स्विमर की वजह से हो रहा है, इनटू टी। आई थिंक आपको समझ में आ गया, क्लियर। सवाल ये कि तुम्हें गिवन क्या है, तुम्हें x के बारे में नॉलेज है कि y के बारे में नॉलेज है, चेक करो। हम जब भी कभी रिवर को स्विम करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो हमें रिवर की विड्थ तो पता होती है, लेकिन ये नहीं पता होता कि हम यहां से स्विम करेंगे तो कितना दूर पहुंचेंगे। कहने का मतलब x नोन नहीं होता है, नोन क्या होता है, y नोन होता है। तो अगर y नोन होगा तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे बेटा, हम लिखेंगे यहाँ पे इस वाले केस में y की जगह क्या लिख देंगे हम, d इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चा, vs इंटू टी। यहां से t निकल आएगा और वो क्या आएगा, d अपॉन vs। क्या चीज आएगा, व्हाट इज दिस, ये जो t है, t इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर। मतलब इतनी देर में हमने क्या करा, रिवर को क्रॉस कर दिया। t इज टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। बट ध्यान देना, ये वाला फॉर्मूला कब आएगा, कंडीशन के साथ आएगा, इसके हिसाब से आएगा। जब स्विमर कहां पे स्विम करने की ट्राई कर रहा है, जब स्विमर रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करने की ट्राई कर रहा है, तब ये वाला फॉर्मूला आएगा, नहीं तो ये वाला फॉर्मूला नहीं आएगा। सो t इक्वल टू d अपॉन vs। आपको हमसे पूछेगा कि स्विमर यहां से चला और कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। ड्रिफ्ट किसको बोलते हैं, कल मैं आपको समझा रहा था। ड्रिफ्ट बोलते हैं कि हम यहां से चल रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम यहां पहुंच जाएंगे, बट हम यहां नहीं पहुंचे। कहां पहुंच गए, यहां। तो जितना नीचे पहुंचे, जितना भी नीचे पहुंचे, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इन दी डायरेक्शन ऑफ रिवर। क्लियर हो गया, इसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। कल मैं आपको समझा रहा था, आप चाहते हो तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। यहां से ऐसे लाइन खींचेंगे बेटा, और हम इस चीज को, जो ये x है ना, ये x है, तो हम नीचे लिख सकते हैं x इज ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर। स्विमर का जितना ड्रिफ्ट हुआ, ये वो चीज है। तो x इज ड्रिफ्ट ऑफ स्विमर। और अगर हम ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू कितने की इक्वल आएगी, x की वैल्यू आएगी बेटा, ध्यान से समझो, x यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली, देखो vr इंटू टी, और t की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू vr मल्टीप्लाइड बाय t, एंड दैट इज vr इंटू टी को क्या लिखेंगे, d अपॉन vs। ये क्या निकल के आएगा, ये ड्रिफ्ट निकल के आएगा। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें ये आर्टिकल समझ में आ जाए। सुनो, ये स्विमिंग पूल, ये स्विमर, ये स्विमिंग पूल में स्विमर जिधर भी जाने की कोशिश करेगा ये उधर पहुंच जाएगा। लेकिन ये रिवर और ये स्विमर, स्विमर अभी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करने की ट्राई कर रहा है, और रिवर कहां पे जा रही है, राइट डायरेक्शन में। तो स्विमर इधर को जाने की कोशिश करेगा लेकिन इधर नहीं पहुंचेगा, बट यहां पहुंचेगा। यहां क्यों पहुंचेगा, क्योंकि रिवर भी फ्लो हो रही है। सो इस स्विमर के पास दो वेलोसिटी है, एक रिवर की वेलोसिटी और एक खुद की वेलोसिटी। जब हम बात करेंगे इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की, तो वो इसकी वजह से आएगा। जब हम बात करेंगे इस डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की, तो वो इसकी वजह से आएगा। ये टू डायमेंशन मोशन है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट x, y होंगे। x किसकी वजह से आएगा, इसकी वजह से आएगा, और y किसकी वजह से आएगा, वो इसकी वजह से आएगा। सो वी क्रिएटेड बोथ द मोशन एज x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, सिमिलरली y इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। फिर मैंने क्या बोला कि अगर हमें रिवर की विड्थ गिवन है, इसका मतलब हमें y ऑलरेडी गिवन है, तो d हमें गिवन है, और यहां से टाइम निकालेंगे तो क्या आएगा, d अपॉन vs। इस टाइम को दोबारा यहां रखेंगे तो x आ जाएगा। x को हम लोगों ने क्या नाम दिया बेटा, x को हमने नाम दिया ड्रिफ्ट।
एक काम करते हैं, छोटा सा एग्जांपल करते हैं, फिर आपसे पूछता हूं आपको कितना समझ में आया। सो वी हैव दिस रिवर, छोटा सा एग्जांपल है, और मान लेते हैं कि हमारी रिवर रन कर रही है कुछ 10 मीटर पर सेकेंड से। हमारे पास एक स्विमर है और ये स्विमर है, और स्विमर रन कर रहा है इधर को कुछ 5 मीटर पर सेकेंड से, और हमें रिवर की विड्थ गिवन है कुछ 100 मीटर के इक्वल। मैं कोई लैंग्वेज नहीं लिखा रहा, डायग्राम से आप समझ लो रिवर कितने वेलोसिटी से भाग रही है, 10 मीटर पर सेकेंड से। स्विमर कितने से स्विम कर सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड से। रिवर की विड्थ कितनी है, 100 मीटर। और स्विमर कौन से डायरेक्शन में स्विम करता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और कोई तुमसे पूछता है फाइंड ए पॉइंट और 1 पॉइंट, टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर, टाइम ऑफ क्रॉसिंग रिवर, ये आपने फाइंड करना है। और नंबर 2 में कोई कहता है फाइंड ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट फाइंड करना है, और हमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग फाइंड करना है। अभी अभी हम लोग ने पढ़ा था टाइम ऑफ क्रॉसिंग कैसे निकालेंगे। तुम्हें इस वाले डायरेक्शन की वेलोसिटी गिवन है और इस वाले डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अगर दोनों गिवन है तो हम क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ क्रॉसिंग आएगा बेटा t, एंड दैट इक्वल टू व्हाट, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय स्पीड, एंड हाउ मच इज दिस, 20 सेकेंड। खत्म हो गया जी, इतना छोटा सा सोल्यूशन था, मैंने निकाल के बता दिया आपको। ड्रिफ्ट, अब तुम सोचो स्विमर पानी में कितनी देर तक रहेगा। स्विमर पानी पे स्विम कर रहा है लेकिन है तो पानी के ऊपर ना, पानी के ऊपर रहेगा 20 सेकेंड तक। और जब तक वो पानी के ऊपर रहेगा, पानी स्विमर को फ्लो करा के ले जाएगा कितने से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो आप कोई हमसे पूछे ड्रिफ्ट कितना होगा, तो तुम बोलोगे सर आसान है, ड्रिफ्ट होगा x, बोल दो इसको, क्या आएगा वो, रिवर की वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। और रिवर की वेलोसिटी बेटा कितनी है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 20, आंसर कितना आएगा, 200 मीटर। इसका मतलब समझ आया। ये बेचारा सीधा साधा स्विमर सोच रहा है कि मैं यहां से स्विम करूंगा और यहां पहुंच जाऊंगा, ये तो यही सोच रहा है ना, बट होगा क्या, वो यहां से 200 मीटर नीचे जाके मिलेगा यहां कहीं, क्योंकि रिवर काफी ज्यादा तेज चल रही है। देखो रिवर की रफ्तार स्विमर की रफ्तार से भी ज्यादा है। तो जब ये यहाँ पे पानी में कूदेगा और यहाँ जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ ना पहुंच के 200 मीटर कहाँ पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा। दैट इज कॉल्ड दी ड्रिफ्ट। एक और आर्टिकल इसका करवाता हूं, फिर आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। सो ये था हमारा एक केस। अगला केस आता है रिवर के फ्लो में दोबारा, मैंने जो कल पढ़ाया था उसी को मैं दोबारा से थोड़ा रिपीट करता हूँ एग्जाम्पल के फॉर्म में, देखता हूं आपको क्लियर हुआ कि नहीं। अभी जो मैंने पढ़ाया उसमें स्विमर कहाँ पे जा रहा था, स्विमर जा रहा था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब सपोज करो कि स्विमर इस डायरेक्शन में जा रहा हो ऐसे, स्विमर बोला नहीं सर मैंने तो इधर जाना है, कितनी वेलोसिटी से जाना है, 10√3 मीटर पर सेकंड से। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, एक काम करो ये एंगल ले लेते हैं 60 डिग्री, कितना बेटा 60। और मैंने कहा रिवर खुद भी भाग रही है कितने से, कोई 5 मीटर पर सेकंड से। क्लियर हो गया आपको। और कोई हमसे बोलता है फाइंड टाइम ऑफ क्रॉसिंग, पहले वाले पॉइंट में पूछा हमसे टाइम ऑफ क्रॉसिंग। तो सबसे पहले तुमने अपना दिमाग लगाना है अच्छा वाला। तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर देखो मैं इधर को जाने की कोशिश कर रहा हूं 10√3 से, बट मैं इधर को पहुंच नहीं पाऊंगा, रीजन रिवर भी है। तो तुम क्या बोलोगे, तुम बोलोगे सर एक काम करते हैं, इस वाले कंपोनेंट को या इस वाली वेलोसिटी को दो पार्ट में रिजॉल्व कर देते हैं, एक पार्ट आएगा इधर और दूसरा पार्ट आएगा इधर। आई थिंक आपको समझ आ रहा है। जो पार्ट इधर आएगा उसको अलग कर लेते हैं और जो इधर आएगा उसको अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। बेटा 10√3 है ना, आपको याद है ना इधर कॉस कंपोनेंट आता था, बताया था मैंने कंपोनेंट में किसी भी वेलोसिटी का कंपोनेंट एंगल के डायरेक्शन में क्या आता है कॉस, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या आता है साइन। तो लेट अस मेक डायग्राम। मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं सॉल्यूशन के साथ। ये रिवर, स्विमर की इधर को वेलोसिटी आएगी बेटा 10√3 cos 60। जिन लोगों को वेक्टर अच्छे से याद है, मैंने आपको बताया था किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट इस वाले डायरेक्शन में कितना आता है, cos में आता है ना। तो ये आएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। अब हो गया राइट। सो 10√3 जो मीटर पर सेकेंड दिया है उसका इधर को कंपोनेंट cos में आएगा और परपेंडिकुलर में किस में आएगा, साइन में आएगा। तो ये 10√3 cos आ गया बेटा। और इधर कितना आएगा, इधर आएगा 10√3 sin 60। बहुत अच्छी बात है। अच्छा रिवर भी तो फ्लो हो रही है ना, और वो कितने से हो रही है, रिवर फ्लो हो रही है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड से। अच्छा इसकी विड्थ कितनी गिवन है, इसकी विड्थ मैंने नहीं दी हुई है, तो ले लेते हैं कुछ भी, 100 ले लेते हैं, ठीक रहेगा। मैंने 100 मीटर ले लिया, चलो डन। तो ऐसा करते हैं ये 100 है, ये
10√3 sin 60 का मतलब क्या होता है? 10√3 sin 60 का मतलब होता है √3/2 आई थिंक, है ना? और शायद ये आएगा कितने के बराबर? 15 मीटर पर सेकंड। चेक करो आप, ये आएगा √3 इंटू √3 3 आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 2 कितना? 15 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब स्विमर की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा वो 15 होगा, और रिवर की परपेंडिकुलर विड्थ कितनी है? 100 के बराबर। तो सिंपल सी बात है, कोई बोलेगा टाइम बताओ, तुम बोलोगे सर टाइम आएगा, सिंपल है, जिस डायरेक्शन की वेलोसिटी उसी डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, सीधी सीधी कहानी है। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है? 15, और इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 100। सिंपल सी स्टोरी है। सो टाइम इक्वल टू आएगा बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो यहां से क्या वैल्यू आएगा? 20/3 कितना? सेकेंड। आई एम होपफुल आपको इतना समझ में आ गया, ये टाइम आ गया, इतना टाइम में क्रॉस हो गया। अब हमें निकालना है ड्रिफ्ट। वैसे मैंने यहां पूछा नहीं था, लेकिन मैं अगला क्वेश्चन ऐड कर देता हूं। ऑल्सो फाइंड ड्रिफ्ट। ये मैं ऐड इसलिए कर रहा हूं कि हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब ड्रिफ्ट का मतलब किधर हुआ? ड्रिफ्ट का मतलब होता है इट इज डिस्प्लेसमेंट। कहां पे? अलोंग रिवर फ्लो। ये लाइन आपको समझ में आ रही बेटा? ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? ड्रिफ्ट का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डायरेक्शन में? रिवर फ्लो के डायरेक्शन में। मतलब हम चले तो यहां से थे, पहुंचेंगे कहां पे? पहुंचेंगे कहीं यहां पे। हम जहां भी पहुंचेंगे बेटा, हम यहां पहुंच गए, तो ड्रिफ्ट क्या चीज होगी? ड्रिफ्ट होगा ये वाला चीज, ये कैलकुलेट करना। ये कैसे निकलेगा? मैंने क्या लिखा? ड्रिफ्ट का मतलब क्या है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग रिवर फ्लो। और ये कैसे निकलेगा? और ये निकलेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू वेलोसिटी किधर वाली? अलोंग रिवर फ्लो मल्टीप्लाइड बाय क्या? टाइम। सिंपल। अब वेलोसिटी अलोंग रिवर फ्लो कितनी आएगी? दिमाग लगाओ यार, सोचो। रिवर खुद कितनी वेलोसिटी से भाग रही है? 5 से। अगर स्विमर बिल्कुल भी नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं स्विम करता, तो भी वो रिवर के साथ बह जाता, फ्लो हो जाता। कितनी वेलोसिटी से? इतने से। बट यहां तो स्विमर भी भाग रहा है, देखो, स्विमर रिवर पे भाग रहा है और रिवर खुद भाग रही है, तो स्विमर की नेट वेलोसिटी कितनी आएगी? सोचो, दोनों का सम। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? वेलोसिटी अलोंग रिवर फ्लो इनटू टाइम। एंड बेटा वेलोसिटी अलोंग रिवर फ्लो पता कितना होगा? वो होगा 10√3 cos 60 तो आएगा, प्लस 5 भी आएगा, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है? अभी अभी लिखा था हमने 20/3, और ये किस में आएगा? मीटर में। यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ सॉल्व करने में, आप कर पाओगे मेरे को लग रहा है। आसान है ना? cos 60 की वैल्यू हाफ लिखोगे, रूट में आंसर है, और आप उसको चाहो तो सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। क्लियर? चलो एक और कंसेप्ट देखते हैं। अगर यही स्विमर सेम रिवर, दोबारा से सेम रिवर, देखो रिवर जा रही है, कितने वेलोसिटी से? वी से। स्विमर है, स्विमर यहां से जंप लगाता है पानी में, स्मार्ट स्विमर है। स्मार्ट स्विमर कौन सा होता है? स्मार्ट स्विमर वो होता है, वो कहता है कि ये रिवर तो फ्लो हो रही है, बट मैं यहां से स्विम करूंगा और मैं यहां पहुंचूंगा। मतलब कहां से जंप मारा? ए से, और बी पे पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये बेटा कि स्विमर हैज टू फॉलो पाथ ए टू बी, है ना स्मार्ट? अब तक क्या हो रहा था? अब तक ये हो रहा था कि रिवर भाग रही थी, वो स्विमर जब भी रिवर में जंप करता था तो वो किधर को जाता था? वो नीचे को चला जाता था। ये स्विमर बोला सर चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने नीचे नहीं जाना, मैंने तो सामने पहुंचना है, यहां पहुंचना है। सोच के देखो कैसे पॉसिबल है। अगर स्विमर इधर को स्विम करेगा तो और भी नीचे जाएगा, क्योंकि रिवर भी तो है। अगर स्विमर इधर को स्विम करेगा तो कहां जाएगा बेटा? तब भी इधर को जाएगा, क्योंकि रिवर है। अगर स्विमर ने ए से बी की तरफ जाना है तो क्या करना पड़ेगा? ए से बी की तरफ पहुंचना है, मतलब ऐसे कह सकते हैं। अगर स्विमर ने ए से बी की तरफ जाना है तो स्विमर को इधर को स्विम करना पड़ेगा। अगर स्विमर इधर को, कॉमन सेंस लगाओ यार, कॉमन सेंस, फिजिक्स में सारा कॉमन सेंस होता है। तुम रिवर के किनारे खड़े हो, रिवर फ्लो हो रही है, एक इंसान जंप कर गया और वो जंप करके इधर को जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पहुंचेगा नहीं क्योंकि रिवर पुश करेगी उसको और वो यहाँ ले जाएगी। बट अगर स्विमर एक्चुअली विलिंग है यहाँ पहुंचने के लिए तो क्या करेगा? वो अपने आप को इधर को ले जाने की कोशिश करेगा, और रिवर उसको धक्का लगाएगी इतनी वेलोसिटी से, स्विमर कहां पहुंचेगा? फाइनली यहां पहुंच जाएगा। बच्चे आपको समझ में आ रही है बात? बहुत अच्छी बात है।
एक काम करते हैं, स्विमर यहाँ जा रहा है ना, अब हम एक काम करते हैं, इसको करने के बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेथड हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि स्विमर ए से चले और बी पे पहुंचे, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं थीटा एंगल, इसको थीटा मान लेते हैं। क्लियर हुआ? मैं सबसे पहले कराता हूं आपको मेथड 1। मेथड 1, कई बार मैं मेथड 1 लिखता हूं, समझाते समझाते मेथड 2 बताना भूल जाता हूं, अगले क्वेश्चन पे चले जाता हूं। कल के लेक्चर में ऐसा कुछ हुआ था। तो मेथड 1 डालता हूं सबसे पहले। तो मेथड 1 में बेटा हम क्या करेंगे, ये जो स्विमर की वेलोसिटी है ना, इसको दो पार्ट में तोड़ देंगे। तोड़ने को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। स्विमर की वेलोसिटी का इधर को कंपोनेंट कॉस में आएगा। कॉस में क्यों आएगा, क्योंकि थीटा मैंने यहां से लिया। अगर मैंने थीटा यहां से लिया होता तो कॉस वाला साइन में आता, मैंने ये वाला थीटा लिया। तो मैं मेथड 1 के हिसाब से डायग्राम दिखाता हूं बेटा आपको। ये डायग्राम ऐसे है, स्विमर की वेलोसिटी का इधर को कंपोनेंट आएगा वीएस कॉस थीटा। बेटा ध्यान से समझो, और स्विमर का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी तो आएगा, वीएस साइन थीटा। ऑपोजिट क्यों आएगा, क्योंकि एरो कहां पे बना है, एरो यहां बना है। एरो इधर बना है तो कंपोनेंट कहां पे आएगा, इधर आएगा। बहुत अच्छी बात है। और रिवर का कंपोनेंट कहां पे आएगा, रिवर का यहां पे आएगा। अब ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सी कहानी है, सिंपल सी कहानी। अगर स्विमर ने इधर को जाना है तो स्विमर की नेट वेलोसिटी इसी तरफ होनी चाहिए, और नेट वेलोसिटी इस तरफ कब होगी, रिवर बोलेगी स्विमर से कि तुम राइट में चलो, और स्विमर खुद बोलेगा नहीं मैंने तो लेफ्ट में जाना है। दोनों में लड़ाई होगी। अगर ये और ये बराबर हो गया, सोच के देखो बस, अगर ये और ये बराबर हो गया तो स्विमर किधर जाएगा, स्विमर बेटा इधर को जाएगा। आपको बात समझ में आई मेरी, मैंने क्या बोला? तो मैं लाइन लिख सकता हूं, ये रिवर है, पानी भर देता हूं थोड़ा सा, लाइन लिखता हूं। इफ स्विमर swims if swimmer swims perpendicular to river, perpendicular to river flow, then its net velocity should be perpendicular to river। बेटा समझ आया? मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया, should be perpendicular to, छोड़ो इस अगले पेज पे लिख देता हूं, ठीक है ना। If swimmer swims perpendicular to river flow, then its velocity should be perpendicular to river, perpendicular to river। That is perpendicular to river कौन सा कंपोनेंट है, only this। That is क्या बोलेंगे बेटा, that is vs cos theta। और ये कब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है जब, सोचो, ये तब पॉसिबल है जब ये और ये आपस में कैसे हो जाएं, कैंसिल हो जाएं। कैंसिल होने का क्या मतलब, अगर ये और ये इक्वल हो गए तो ना स्विमर राइट में जाएगा, सोचो, अगर ये और ये इक्वल हो गए तो ना स्विमर राइट में जाएगा ना स्विमर लेफ्ट में जाएगा, बट कहां पे जाएगा, ऐसे जाएगा, और कहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। दैट इज वी आर इक्वल टू, क्या बोल सकते हैं हम, वी आर इक्वल टू वी एस साइन थीटा। बच्चा समझ आ रहा है? इसका मतलब साइन थीटा क्या आएगा बेटा, साइन थीटा आएगा वी आर अपॉन वी एस। ध्यान से देखना, ये थीटा किसके साथ है, थीटा है परपेंडिकुलर के साथ। बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन है ना, इस परपेंडिकुलर लाइन के साथ थीटा दिया हुआ। बट बहुत बार एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि कैलकुलेट डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रिवर फ्लो, तो आंसर थीटा नहीं आएगा। रिवर किधर फ्लो हो रही है, रिवर इधर फ्लो हो रही है, स्विमर कहां जा रहा है, इधर जा रहा है। तो अगर रिवर फ्लो के साथ डायरेक्शन निकालनी होगी तो एंगल कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। ये वाला कैसे निकालोगे, ये 90 है, इसमें 90 और ऐड कर दोगे तो निकल आएगा। अब समझना, हर चीज में बता नहीं सकता, पता नहीं पूछने वाला आपसे क्या पूछ ले। अगर पूछने वाला ये पूछेगा कि डायरेक्शन निकालो रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन निकालो स्विमर की रिवर के परपेंडिकुलर के साथ, ये रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर का परपेंडिकुलर है, और हमने इसके साथ डायरेक्शन निकाली। बट अगर रिवर फ्लो के साथ डायरेक्शन निकालनी होगी तो वील हैव दिस वैल्यू। आई होप आपको समझ आ गया। तो बेटा यहाँ पे हमारा एंगल निकल आया। मतलब अगर कोई बोले थीटा बताओ, तो बोलोगे थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स वी आर अपॉन वी एस। कुछ बातें समझोगे, एक बात और सुनो, साइन थीटा 1 से ज्यादा
नहीं होता है। साइन थीटा हमेशा क्या होता है बेटा? साइन थीटा हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ये बात आपको समझ आती है? साइन थीटा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, इसका मतलब ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिखा है ना, ऊपर वाला एक्सप्रेशन कौन सा है? साइन थीटा इक्वल टू, मैं लाइन खींचता हूं, इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस। और बेटा अभी अभी क्या बोला मैंने? साइन थीटा 1 से छोटा होना चाहिए, देखो यहाँ पे, तो मैं क्या बोलूंगा? साइन थीटा शुड बी लेस देन इक्वल टू 1। और साइन थीटा की वैल्यू क्या है? साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो मैं यहाँ पे उठा के रख देता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? वी आर अपॉन वी एस शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज वी आर शुड बी लेस देन वी एस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर स्विमर wants to swim perpendicular to river, then सोच के बताओ बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? इतनी देर से क्या पढ़े जा रहे हैं? इतनी देर से हम पढ़ रहे हैं कि स्विमर कहां पे स्विम हो रहा है? रिवर के परपेंडिकुलर में स्विम हो रहा है। और ये सब करके करके कंडीशन क्या निकल के आई? कंडीशन ये निकल के आई। और इस कंडीशन के हिसाब से अगर हमने थोड़ी सी मैथमेटिक्स लगाई तो क्या कंडीशन निकल के आई? इसका मतलब क्या हुआ? रिवर की रफ्तार स्विमर की वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। अगर हमारा स्विमर रिवर से स्लो स्विम करता होगा, मतलब स्विमर की रफ्तार रिवर से अगर कम होगी, तो कभी भी वो ऑपोजिट साइड पे तो पहुंचेगा, लेकिन डायरेक्टली, मतलब यहां से स्विम करेगा, यहां तो पहुंच सकता है, लेकिन वो कभी भी यहां से चल के डायरेक्ट सामने नहीं पहुंच सकता। डायरेक्ट सामने तभी पहुंचेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती हो। तो इफ स्विमर वांट्स टू स्विम परपेंडिकुलर टू रिवर, देन velocity of swimmer must be, आप जानते हैं मस्ट कब लिखते हैं? must be more than that of river। बेटा समझ आ रहा है? इस वाले केस में स्विमर की वेलोसिटी हर हाल में रिवर की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर कोई हमसे पूछता है, ये रिवर है, ये रिवर है, और रिवर की वेलोसिटी किसी ने बोल दिया वी आर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और फिर किसी ने बोला यहाँ पे स्विमर है, ये स्विमर है देखो, और स्विमर की वेलोसिटी है वी एस इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, और ये ठीक सामने कौन सा पॉइंट है? बी। और एक क्वेश्चन आया, इन एनी केस कैन स्विमर रीच एट बी? क्वेश्चन मार्क। बेटा समझ आया क्या पूछा है? ऐसे एग्जांपल आ गया और आपको सामने एक डायग्राम दिखा दिया, सारी वैल्यूज लिख दी, आप उसने कहा कि रिवर की वेलोसिटी 10, स्विमर की वेलोसिटी 8। स्विमर की कोई भी डायरेक्शन नहीं दी हुई है बेटा, डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग इज ऑलरेडी नॉट गिवन, मतलब वी आर नॉट नोइंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ स्विमर। इट कैन स्विम अलोंग एनी डायरेक्शन, इट कैन स्विम अलोंग दिस डायरेक्शन, परपेंडिकुलर, और दिस डायरेक्शन, और एनी डायरेक्शन। और हमसे क्या लिखा? इन एनी केस मतलब कुछ भी कर लो। कैन स्विमर रीच एट बी? आंसर आएगा बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कारण स्विमर की वेलोसिटी रिवर की वेलोसिटी से क्या होनी चाहिए थी? ज्यादा होनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या है? कम है। स्विमर डायरेक्टली बी पे नहीं पहुंच सकता। पक्का रिवर इतनी ज्यादा तेज भाग रही है कि स्विमर को धक्का मार के कहीं यहाँ ले जाएगी, वो कुछ भी कर ले कहीं यहाँ पहुंचेगा, फिर वो यहाँ से दौड़ लगा के तो पहुंच सकता है, भाग के पहुंच सकता है, बट वो डायरेक्ट स्विम करके यहाँ से यहाँ पहुंच नहीं सकता। इसका आंसर क्या आएगा? इसका सोल्यूशन आएगा नॉट पॉसिबल। एक एग्जांपल दे देता हूं जिससे तुम्हारा एक और डाउट क्लियर हो जाए। मैं एग्जांपल के फॉर्म में करवाता हूं। ये रिवर है और रिवर की वेलोसिटी गिवन है बेटा कोई 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? कितना गिवन है? 3 मीटर पर सेकेंड। और रिवर का विड्थ गिवन है कोई 50 मीटर। हो गया? और ये है क्वेश्चन, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों ने देना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। अ स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर?
समझ आ गया ना? स्विमर कैन स्विम विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. कैलकुलेट minimum time of crossing river. बेटा क्वेश्चन समझो. What happens many a times we know everything about theory, about numerical, but हम बहुत बार लैंग्वेज को कैच नहीं कर पाते. अगर हम लैंग्वेज को कैच नहीं कर पाते तो हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते. ये हमें क्या बोल रहा है? देखो, ये हमसे ऑलरेडी बोल रहा है a swimmer can swim with velocity how much? 5 meter per second. A swimmer can swim with velocity 5 meter per second. Calculate minimum time of crossing the river. अब तुमने दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, मिनिमम टाइम कब लगेगा. मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देता हूं, जल्दी से सोचो आप. यू जस्ट थिंक कि मिनिमम टाइम कब लगेगा. आया समझ? एक बात सोचो, अगर स्विमर इधर को स्विम करेगा कितनी वेलोसिटी से? 5 से. तो इधर स्विम करेगा 5 से. और क्रॉस करने का क्या मतलब हुआ बेटा? क्रॉस करने का मतलब हुआ हमें रिवर को इधर से वहां तक पहुंचना है. मतलब चाहे हम यहां से वहां पहुंच रहे हो, बट अल्टीमेटली क्रॉस का मतलब होता है वी हैव रीच्ड फ्रॉम दिस साइड टू दैट साइड. इसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग. तो तुम क्या चाहते हो? ये क्रॉसिंग जल्दी से जल्दी कब होगी? ये क्रॉसिंग जल्दी से जल्दी तब होगी जब तुम्हारी इधर वाली वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी. तो अगर तुम गलती से अगर इधर को स्विम कर रहे होगे, तुम तो 5 से स्विम कर सकते हो ना, तो एंगल होगा थीटा. तो तुम्हारी इधर को वेलोसिटी कितनी आएगी बेटा? 5 sin थीटा. कितना आएगा बच्चा? अगर ये 5 होगा और ये थीटा होगा, तो तुम्हारी परपेंडिकुलर में वेलोसिटी कितनी आएगी? 5 sin थीटा. अगर परपेंडिकुलर में वेलोसिटी आएगी 5 sin थीटा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 50 के बराबर, तो तुम टाइम निकाल पाओगे. लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, ये जो वेलोसिटी है ये ज्यादा नहीं आएगी, कम आएगी, क्योंकि साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है. तो जो 5 sin थीटा होगा वो 5 से छोटा होगा. तो ऐसे वाले केस में जो टाइम आएगा, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले केस में, लेट मी मेक अनदर डायग्राम. ये रिवर है. मान लेते हैं कि स्विमर इधर को जा रहा है. कितने एंगल पे? थीटा पे. और बेटा ये कितना दिया है? ये 50 दिया है. तो स्विमर की वेलोसिटी इधर को कितनी आएगी? vs का sin थीटा. और अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर हमें डिस्टेंस ये वाला दिया है तो वेलोसिटी कौन सी वाली लेंगे? वेलोसिटी भी फ्रॉम ये वाली लेंगे. तो कोई हमसे बोलेगा टाइम बताओ, तो तुम क्या बोलोगे? टाइम इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय कितना वेलोसिटी? vs sin थीटा. यस नो? and this is equal to what? 50 divided by 5 sin theta, and this is time. तुमने टाइम निकालना है कि मिनिमम टाइम निकालना है? बेटा टाइम निकालना है कि मिनिमम टाइम निकालना है? मिनिमम टाइम निकालना है. तो ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम तब आएगा जब ये मैक्सिमम आएगा. यस नो? क्योंकि थीटा तो हम चेंज कर सकते हैं. वी कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ स्विमिंग. हम स्विमिंग यहां भी कर सकते हैं, स्विमिंग यहां भी कर सकते हैं, स्विमिंग यहां भी कर सकते हैं, स्विमिंग यहां भी कर सकते हैं. लेकिन ट्रायल क्या करना है? हमने ऑल द टाइम ये ट्राई करना है कि टाइम क्या आना चाहिए? मिनिमम. टाइम मिनिमम तब आएगा, ये मिनिमम तब आएगा जब ये मैक्सिमम आएगा. तो हम लाइन लिख सकते हैं, फॉर मिनिमम टाइम साइन थीटा कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम. और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है? 1. इसका मतलब थीटा कितना आएगा? 90. थीटा 90 का क्या मतलब? थीटा 90 का क्या मतलब? स्विमर यहां स्विम करेगा कि परपेंडिकुलर में स्विम करेगा? तो आंसर आएगा नहीं सर, परपेंडिकुलर में स्विम करेगा. और वो ऐसे होगा, ये रिवर फ्लो हो रही है, स्विमर कहां स्विम करेगा? ऐसे करेगा. इस वाले केस में हम क्या बोलेंगे? इन दिस केस टाइम इज क्या होगा? मिनिमम. मतलब जल्दी से जल्दी क्रॉस कर जाएगा. यार अब फिर दोबारा देखो, सब कुछ मैथमेटिक्स से नहीं समझते. एवरीथिंग वी अंडरस्टैंड इन फिजिक्स बाय द कांसेप्ट्स एंड लॉजिक. अब हम लॉजिक से समझने की ट्राई करते हैं. ये तुम्हारे सामने एक रिवर है, और कोई तुमसे कहता है रिवर को जल्दी से जल्दी क्रॉस करो, तो तुम क्या करो? तुम कहीं और किसी और डायरेक्शन में स्विम करोगे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्विम करोगे? परपेंडिकुलर में स्विम करोगे तो तुम्हें तुम्हारा टारगेट बहुत पास दिखाई देगा, क्योंकि तुम यहां हो और कहां जाने की कोशिश कर रहे हो? यहां जाने की कोशिश करो. तुम अपना पूरा एफर्ट
क्रॉस कराने में लगा रहे हो। जब तुम ज्यादा से ज्यादा एफर्ट लगाओगे तो टाइम क्या लगेगा? टाइम सबसे कम लगेगा। तो कभी कोई ऐसे क्वेश्चन आपसे बोले कि मिनिमम टाइम बताओ और ऐसा कुछ, तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो कि हमें इस डायरेक्शन में स्विम करना चाहिए। सो इट वाज अबाउट रिवर एंड रेन प्रॉब्लम। एक और लेक्चर है जो हम कल करेंगे, दैट इज द क्रॉस प्रोडक्ट।